यदि यह वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। जब भी हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं या प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं तो उसके ऐड के बाद या उस डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद अंत में एक डिस्क्लेमर होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो डिस्क्लेमर इतना जल्दी बोला जाता है कि यदि आपको पहले से इसका ज्ञान नहीं है तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। और यदि प्रिंट मीडिया में यदि पढ़ना चाहेंगे तो उसका फॉन्ट साइज इतना छोटा होता है कि सामान्य अवस्था में पढ़ना उसको दिक्कत होती है। आज हम बात करेंगे उसी डिस्क्लेमर के बारे में और वो डिस्क्लेमर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सीधा साधा मतलब है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसका रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट रिस्क पे, मतलब कितना मार्केट रिस्क है उसके हिसाब पर डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्म करेगा। और दूसरा पार्ट ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़ लें। हालांकि मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, ऑफर डॉक्यूमेंट भी पढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो कई पेज का होता है और उसमें की फॉन्ट साइज इसमें भी काफ़ी कम होती है। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ने कभी नहीं पढ़ा होगा। हालांकि यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे इस डिस्क्लेमर के पहले पार्ट के बारे में जिसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में मार्केट रिस्क है। लेकिन ये मार्केट रिस्क क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, इसको जानना जरूरी है। इसके एक्सटेंट की चर्चा करने के पहले हम बात करेंगे सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो कैटेगराइजेशन हुआ है उसमें हमने मुख्य रूप से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू ओरिएंटेड फंड, थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड है। इसके अलावा दो तीन सेगमेंट्स और भी हैं जिसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की है। मुख्य रूप से ये 9 फंड्स हैं। थीमेटिक फंड में भी कई तरह के फंड्स होते हैं और सेक्टरल फंड में कई तरह के फंड्स होते हैं। तो हम इस वीडियो के पहले पार्ट में 7 फंड्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम थीमेटिक और सेक्टरल फंड के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं इन 7 फंड जो हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे लिस्ट का 7 फंड, इसका यदि 2022 का कैटेगरी एवरेज रिटर्न यदि देखते हैं तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप का 3.61%, मिड कैप का 2.64%, स्मॉल कैप का -0.04%, लार्ज एंड मिड कैप का 1.4%, मल्टी कैप का 4.02%, फ्लेक्सी कैप का 0.61% और वैल्यू फंड का 5.49% है। और यदि हम 2022 में परफॉर्मेंस के लिहाज से इस 7 फंड्स की रैंक के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप का रैंक परफॉर्मेंस के लिहाज से 3rd है, मिड कैप का 4th है, स्मॉल कैप का 7 है, लार्ज एंड मिड कैप का 5th है, मल्टी कैप का 2nd है, फ्लेक्सी का 6th है और वैल्यू फंड का 1st है। और यदि 2022 का इन 7 फंड्स के अमॉन्ग दी 7 फंड्स यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे खराब परफॉर्मेंस स्मॉल कैप ने किया है जिसका 7th रैंक है और इन्होंने -0.04% रिटर्न दिया है। और जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है जो कि टॉप उस पे है इन 7 फंड्स में, उसका रिटर्न 5.49% है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका एक्सटेंट, मार्केट एक्सटेंट का रिस्क का इसमें क्या मतलब है। अब जब आगे बात करते हैं 2021 के कैटेगरी एवरेज रिटर्न के बारे में उन्हीं 7 सेगमेंट्स की, तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में 25.2% रिटर्न था, मिड कैप में 44.99, स्मॉल कैप में 63.15, लार्ज एंड मिड कैप में 37.25, मल्टी कैप में 41.38, फ्लेक्सी कैप में 32.08 और वैल्यू ओरिएंटेड फंड में 36.21% है। केवल इतना ही चर्चा करने से हमें लगता है कि रिटर्न में 21 और 22 के रिटर्न में उसी सेगमेंट से यदि कंपेयर करें तो काफ़ी वेरिएशन है। और जब हम 2021 के परफॉर्मेंस के लिहाज से रैंक के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप 7th रैंक पे है। मीन्स इस लिस्ट में सबसे
बॉटम पे है, मिड कैप सेकंड में है, स्मॉल कैप टॉप पे है, लार्ज एंड मिड कैप फोर्थ पे है, मल्टी कैप थर्ड पे है, फ्लेक्सी कैप फिफ्थ पे है और वैल्यू ओरिएंटेड फंड सिक्स्थ पे है। अब यदि 2022 और 2021 के कैटेगरी रिटर्न और उसके रैंक के बारे में आपस में कंपेयर करें तो कुछ चीजें बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगी। जैसे कि स्मॉल कैप फंड 2022 में सबसे खराब परफॉर्मेंस किया, 7th रैंक पे है। यही सेगमेंट 2021 में 63.15% का रिटर्न दिया है और ये टॉप पे था। जस्ट फ्रेंड्स देखें कितना वेरिएशन है स्मॉल कैप में, 63.15% और 0.04% माइनस रिटर्न मींस इट इज अराउंड 64 और 63.5% रिटर्न का डिफरेंस है एक साल में। और देखें वैल्यू ओरिएंटेड फंड जो कि 2022 में टॉप पे था, 2021 में ये बॉटम पे तो नहीं था लेकिन ऑलमोस्ट बॉटम पे था, 6th पोजीशन पे था, 36.21% का रिटर्न दिया था। हालांकि लार्ज कैप फंड जो कि 2022 में 3rd रैंक पे था, जिन्होंने 3.61% का रिटर्न दिया था, इसी सेगमेंट ने 2021 में 25.2% का रिटर्न दिया था और ये सबसे बॉटम पोजीशन में था इन 7 सेगमेंट में से। तो फ्रेंड्स ये देखें कि जो यहाँ टॉपर था 2021 में, जो टॉपर था वो 2022 में फ्लॉपर हो गया विद द डिफरेंस ऑफ नियरली 63.25% रिटर्न, डिफरेंस ऑफ 63.25 रिटर्न। और वैल्यू फंड जो कि यहाँ टॉपर था 2022 में वो ऑलमोस्ट फ्लॉपर है, 36.1% या 5.49%। इसका मतलब इसका डिफरेंस अराउंड 31% के आसपास है। अब बात करें इसके दूसरे पार्ट के बारे में जो थीमेटिक और सेक्टरल फंड है। थीमेटिक और सेक्टरल फंड के बारे में यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2022 में थीमेटिक्स फंड के कैटेगरी में पीएसयू ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका कि रिटर्न 26.5% है, जबकि 2021 में जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वो 44.72% एनर्जी सेक्टर ने किया था। और 2022 में थीमेटिक फंड में सबसे खराब प्रदर्शन एमएनसी फंड ने किया था, जिसका कि रिटर्न -3.1% था। और 2021 में भी उसी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन जो रिटर्न का एक्सटेंट था वो 29.13% था। तो ये देखें दोनों ये एमएनसी फंड 2022 में भी सबसे बॉटम पे थे अमंग दीज फंड्स और 2021 में भी बॉटम पर थे, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ रिटर्न है इट इज अराउंड 32%। यदि बात करें सेक्टरल फंड की तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी फंड जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया 2022 में -23.04% है, और उसी टेक्नोलॉजी फंड ने 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, इट इज 63.96%। यदि इन दोनों फंड की इन दोनों ईयर के रिटर्न की चर्चा यदि करें, इट इज अराउंड 92%, इट इज अराउंड 87%। द डिफरेंस ऑफ रिटर्न इज अराउंड 86%। फिर देखें 2022 में सेक्टरल फंड में बैंकिंग सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका कि रिटर्न 21.28% था, लेकिन 2021 में इसी फंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जिसका रिटर्न 15.48% था। फ्रेंड्स हमें लगता है कि इन दोनों को यदि हम उस 7 फंड्स ये जो 7 फंड्स हैं इसका और ये सेक्टरल और थीमेटिक फंड दोनों को हम देखते हैं तो तब हमें अब पता चलता है कि व्हाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर टोल्ड एज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिकॉज देयर इज नो एक्सटेंट ऑफ रिस्क। कितना रिस्क है? 72%, 86% का डिफरेंस है एक साल में। जो पिछले साल सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था उसने इस साल सबसे खराब किया, और जिसने इस साल सबसे अच्छा किया उसने लास्ट ईयर सबसे खराब किया था। सो इट्स वेरी सीरियस टू हैव द नॉलेज ऑफ, हैव द कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस मार्केट रिस्क को समझिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले इसको ध्यान से समझें। फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और
और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, आरबीआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें होती हैं। यदि इसके बारे में यदि आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं, वो जाके वहाँ अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।